भगवान विष्णु की बहुत सी कहानियाँ हमने आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से सुनाई। आज की वीडियो में हम गरुड़ और विष्णु भगवान की पौराणिक कथा का अध्ययन करेंगे। इस कथा में हम जानेंगे कि किस प्रकार से गरुड़ को विष्णु भगवान ने अपना आसन बना लिया था, अपना वाहन बना लिया था। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री विष्णु या जय श्री विष्णु लिखना ना भूलें। गरुड़ और विष्णु भगवान की पौराणिक कथा। ऋषि कश्यप की बहुत सी पत्नियां थी, जिनमें से दो वनिता और कद्रु थी। ये दोनों ही बहनें थी जो एक दूसरे से बहुत जलती थी, एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थी। दोनों के पुत्र नहीं थे, तो पति कश्यप ने दोनों को पुत्र के लिए एक वरदान दे दिया। वनिता ने दो बलशाली पुत्र मांगे, जबकि कद्रु ने 1000 सांप पुत्र रूप में मांगे, जो कि अंडे के रूप में जन्म देने वाले थे। सर्प होने के कारण कद्रु के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए और अपनी मां के कहे अनुसार काम करने लगे। दोनों बहनों में शर्त लग गई कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे, हारने वाले को उसकी दासता स्वीकार करनी पड़ेगी। अर्थात जो हारेगा वो जीतने वाले की दासी बन जाएगा। इधर सर्प ने तो जन्म ले लिया था, लेकिन वनिता के अंडों में से अभी कोई पुत्र नहीं निकला था। इसी जल्दबाजी में वनिता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। अंडे को समय से पहले ही अर्थात अर्ध विकसित समय पे फोड़ने पर, उसमें से बच्चा निकालने पर बच्चे का ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसा हो गया, लेकिन नीचे का शरीर आधा पका हुआ था। इसका नाम अरुण था। अरुण ने अपनी माँ से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य नहीं रखा, आपने धैर्य खो दिया, मेरे शरीर का विस्तार होने नहीं दिया, आपने समय से पहले ही मेरा अंडा फोड़ दिया। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे में से निकला हुआ उनका पुत्र इस श्राप से मुक्त कर देगा, तो वो कभी भी दासी बनकर नहीं रहेगी। जब तक उनका दूसरा पुत्र जन्म नहीं लेता, तब तक उनको दासता स्वीकार करनी होगी। इस भय से विनीता ने दूसरा अंडा फोड़ा ही नहीं और पुत्र के श्राप श्राप होने के कारण शर्त हार गई और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी। बहुत लंबे समय से दूसरा अंडा फूटा और उसमें से विशालकाय गरुड़ निकला, जिसका मुख पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था। हालांकि उनकी जो पसलियों से जुड़े विशालकाय पंख थे, अर्थात उसके शरीर के अंदर दो बड़े पंख लगे थे। जब गरुड़ को यह पता चला कि उनकी माता तो उनकी ही बहन की दासी है और क्यों है ये भी पता चला, तो उन्होंने अपनी मौसी और सर्पों से इस दासत्व से मुक्ति कराने के लिए शर्त पूछी। उन्होंने कहा, अपनी मौसी से कहा कि मेरी माँ को इस दास रूप से मुक्त कर दीजिए। सर्पों से विनता की दासता से की मुक्ति के लिए अमृत मंथन से निकला हुआ अमृत मांगा। अर्थात सर्पों ने गरुड़ से कहा कि हमको अमृत मंथन के समय जो अमृत निकला था देवताओं के पास, वो हमको ला करके दो। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्ग लोक की तरफ तुरंत निकल पड़े। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरण की सुरक्षा करी थी। पहले चरण में आग की बड़े पर्दे बिछा रखे थे। दूसरे में घातक हत्यारों की आपस में घर्षण करती दीवारें थीं और अंत में 2 विषैले सांप जिनका पहरा था। वहां तक भी पहुंचने से पहले देवताओं से मुकाबला करना था। गरुड़ सबसे भिड़ गए और देवताओं को भी घेर दिया। जब गरुड़ ने कई नदियों नदियों का जल मुख में लेकर के पहले चरण की आग को बुझा दिया, अगले पथ में जब गरुड़ ने अपना रूप बहुत ही छोटा कर लिया कि कोई भी हत्यारा उनको कुछ ना बिगाड़ सके, अर्थात उनको छू छू भी ना सके, और सांपों को अपने दोनों पंजों में पकड़कर उन्होंने अपने मुंह से अमृत कलश उठा लिया और धरती की ओर चल पड़े। अर्थात तीनों पैरों को पार करने के बाद में गरुड़ भगवान धरती की ओर चलने लगे। लेकिन उसी समय रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ के मुंह में अमृत कलश होने के बाद भी उसके प्रति मन में लालच न होने से खुश होकर गरुड़ को वरदान दिया कि वो आजीवन अमर हो जाएगा। तब गरुड़ ने भी भगवान को एक वरदान मांगने के लिए बोला, तो भगवान ने उन्हें अपनी सवारी बनने का वरदान दिया। अर्थात भगवान विष्णु ने कहा कि तुम जब तक जीवित रहोगे, मेरा अस्तित्व जब तक है, तब तक तुम मेरे आसन, मेरी सवारी बन करके रहोगे। इंद्र ने ही भी गरुड़ को वरदान दिया कि वो सांपों को भोजन के रूप में खा सकेगा।
इस पर गरुड़ ने भी अमृत सकुशल वापसी का वादा किया। अंत में गरुड़ ने सर्पों को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रखकर कि वह अमृत कलश, मैंने यहाँ से लाने का अपना वादा पूरा किया, और वो अपनी माँ को लेकर चलने लगा। लेकिन इसे पीने के आप सभी स्नान करके आ जाइए। गरुड़ ने सांपों से कहा कि आपको अमृत पीने से पहले इसे आप सभी को स्नान करना होगा। जब ये सभी सर्प स्नान करने के लिए गए, तभी वहां से अचानक भगवान इंद्र पहुंचे और अमृत कलश को वापस ले लिया। लेकिन कुछ बूंदें भूमि पर गिर गई, जो घास पर ठहर गई थी। सर्प उन बूंदों पर झपट रहे थे, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इस तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई। सर्पों को अमृत भी नहीं मिला, और उनकी माँ भी उनकी बहन की दास्ता से मुक्त हो गई। इस तरह भगवान विष्णु ने गरुड़ को अपनी सवारी बना लिया, और गरुड़ दाव में जब तक वह जीवित रहेगा, वो भगवान विष्णु की सवारी के रूप में ही उनके साथ रहेगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। क्या आपने ये कहानी पहले सुन रखी है? अगर हाँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के अंदर जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।